हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से लेसन नंबर 3 जो है फाइबर टू फैब्रिक क्लास 7 का, उसमें पार्ट 2 जो है बच गया था। ऊल के बारे में मैं पार्ट 1 में बता दिया था। अब सिल्क के बारे में जानेंगे। सिल्क क्या होता है? सिल्क को हिंदी में रेशम कहते हैं। सिल्क इज आल्सो कॉल्ड इन हिंदी रेशम। रेशम कहते हैं इसको। ये होता क्या है? ये एक तरह का इंसेक्ट है जिसको कहते हैं सिल्क मोथ। सिल्क मोथ इंसेक्ट है, इससे ऑब्टेन होता है। ठीक है। और यह फाइबर होता कैसा है? तो यह फाइबर जो है सॉफ्ट होता है, स्ट्रांग होता है। इसके अलावा फाइन और शाइनिंग होता है। फाइन होता है, शाइनिंग यानी इसमें लस्ट्रस होते हैं, चमक होते हैं। इसके अलावा इलास्टिक भी होता है। ये मेन इसकी प्रॉपर्टीज है। जो सिल्क फाइबर होता है वो सिल्क मोथ एक तरह का इंसेक्ट है, उससे ऑब्टेन होता है। और यह हिंदी में रेशम कहलाता है। और ये कैसा फाइबर है? तो सॉफ्ट होता है, मुलायम होगा काफी और स्ट्रांग होगा। इसके अलावा फाइन होगा और इलास्टिक होगा। स्ट्रांग की अगर बात करें तो ये कंपैरेटिवली अगर थिन थ्रेड ले लें, थिन थ्रेड ऑफ स्टील, थिन थ्रेड ऑफ स्टील के कंपैरिजन में जितना थिन थ्रेड स्टील का स्ट्रांग होगा लगभग उतना स्ट्रांग ये सिल्क होता है। ठीक है। यानी यह एक तरह का एनिमल फाइबर यानी नेचुरल फाइबर है जो सिल्क मोथ इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसा होता है? तो सॉफ्ट, स्ट्रांग, फाइन, शाइनिंग, इलास्टिक और स्टील के थिन थ्रेड ऑफ स्टील के जैसा उतना ये स्ट्रांग होता है। ठीक है। उसके कंपेयर करें तो अब बात करते हैं किससे बना होता है। तो जो सिल्क होता है या मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना होता है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है सिल्क फाइबर का वो प्रोटीन है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है। अब एक टर्म है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स होता है सिल्क फार्मिंग। सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग यानी द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क, यानी सिल्क का देखभाल करना, सिल्क मोथ, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म यानी सिल्क वर्म की देखभाल करना सिल्क ऑब्टेन के लिए, उसको कहते हैं सेरीकल्चर। यानी जो कह सकते हैं डिफिनीशन इसका, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। ओके। अब बात करते हैं इसके लाइफ हिस्ट्री का। तो लाइफ हिस्ट्री की बात करें सिल्क मोथ का, तो सबसे पहले आप जानिए सिल्क मोथ जो होता है वो जस्ट लाइक, अगर सिल्क मोथ की बात करें तो ये बटरफ्लाई के जैसा होता है। ये इंसेक्ट कैसा होता है? दिखने में बटरफ्लाई के जैसा होता है। और यह जो है एक ट्री का नाम है मलबेरी। एक ट्री है मलबेरी ट्री। ठीक है। जिसको हिंदी में सहतूत कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? सहतूत बोलते हैं। इसी पर ये बिलोंग करता है, उसी पे रहता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फीमेल सिल्क मोथ होता है वह फीमेल सिल्क मोथ
जो है उस मलबेरी लिप्स पर एक्स देता है, और ये एग जो है क्या होते हैं, एग देने के बाद उस पर क्या करते हैं, जो है लिप्स पर जब एग आ जाएगा लगभग 1 टाइम में 100 एग्स देते हैं। उस एग्स से डायरेक्टली जो है इंसेक्ट नहीं कम्स आउट नहीं आते हैं। क्या होता है, एग्स के बाद वो स्टेज में जाता है लार्वा स्टेज में। ठीक है, लार्वा क्या होता है कि कैटरपिलर इसको कहते हैं या सिल्कवर्म भी कहते हैं, और इस लार्वा से फिर ये जाता है प्यूपा। प्यूपा क्या होता है, या डेवलपिंग स्टेज होता है सिल्कवर्म का, और इसमें सिल्कवर्म जो होता है एक हार्ड सेल में इनक्लोज्ड होता है, कवर्ड होता है। ठीक है, अपने आप को ढक लेता है। और फिर प्यूपा क्या होता है, प्यूपा के बाद जो है वो सिल्की कवरिंग के द्वारा प्यूपा जो है स्पून होता है। स्पून का मतलब चारों तरफ उसके कवरिंग हो जाएगी, सिल्की कवरिंग। उस स्टेज को कहते हैं कोकून। और उस कोकून में जो है टीनी पोर्स होते हैं स्मॉल, जिससे लिक्विफाइड मटेरियल सिक्रीट होता है और वो फाइबर्स के रूप में निकलता रहता है। जब ये मैच्योर हो जाता है कोकून, तो ये ब्रस्ट कर जाता है, ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेक करके एडल्ट सिल्क मॉथ कम्स आउट, निकल आता है। ठीक है, ये इसकी लाइफ हिस्ट्री रही। ओके, अब बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ सिल्क का। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क की बात करें तो इसमें सब कैसे सिल्क का प्रोडक्शन होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सिल्क फीमेल सिल्क मोथ होता है वो 1 टाइम में लगभग 100 एग्स देता है। उस एग्स को क्या करते हैं, किसी केयरफुली क्या करते हैं, किसी पेपर स्टिक पर या क्लॉथ स्टिक पर रख लेते हैं और उसको सोल्ड कर दिया जाता है। जो सिल्क वर्म फार्मर्स होते हैं, वो सिल्क वर्म फार्मर्स क्या करता है, उस एग को ले जाएगा और उसको अंडर हाइजेनिक कंडीशन यानी सुटेबल जो है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे रखता है, ताकि उसकी हैचिंग हो। हैचिंग करने के बाद जो है उससे आफ्टर हैचिंग वो चला जाएगा कैटरपिलर यानी लार्वा प्रोड्यूस होते हैं, जिसको सिल्क वर्म कहते हैं। और उस कैटरपिलर स्टेज के बाद जब कैटरपिलर में आ जाते हैं तो वो लार्वा जिसको कहते हैं या सिल्क वर्म कहते हैं, वो लगभग 20 से 25 दिन उस मलबेरी लिप्स को खाते हैं और साइज में ग्रो करते हैं। उसके बाद जब 20 से 25 दिन हो जाता है तो खाना बंद कर देते हैं, मलबेरी की ईटिंग जो है स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने के बाद वो क्या होते हैं, जो है इसका मतलब ये हुआ कि वो रेडी हो जाते हैं अपने को कोकीन फॉर्मेशन में, यानी आफ्टर 25 डेज ईटिंग इज स्टॉप किसका, मलबेरी लिप्स का, एंड रेडी टू इन नेक्स्ट स्टेज क्या है, कोकून में। और कोकून क्या होता है, जब कोकून में जाएंगे तो सिल्की कवरिंग अपने चारों तरफ बना लेते हैं, वही कोकून होता है। और फिर वो कोकून जो होता है मैच्योर होकर के ब्रेकअप होता है और चेंज हो जाता है एडल्ट सिल्क मोथ में। इस तरह जो है सिल्क का प्रोडक्शन कर लेते हैं। उस जो कोकून के समय जो टीनी होल्स हैं, लिक्विफाइड मटेरियल निकलते हैं, वही फाइबर्स हैं। उस फाइबर का यूज जो है आप कर सकते हैं वेरियस टाइप के क्लॉथ बनाने में। अब बात करते हैं वेराइटीज ऑफ सिल्क का। ठीक है, वेराइटीज ऑफ सिल्क का अगर बात करें, वेराइटीज ऑफ सिल्क की बात करें तो मलबेरी सिल्क, टसार सिल्क, मूगा सिल्क, कोसा सिल्क और इरी सिल्क, ये जो है वेराइटीज ऑफ सिल्क है। जिसमें से सबसे कॉमन जो होता है वो मलबेरी सिल्क होता है, जो मलबेरी ट्री पर यानी उसके लिप्स पर ये ऑब्टेन होता है और सबसे जो है सुटेबल होता है। मोस्ट कॉमनली यही सिल्क जो है काफी जो है मिलता है, जिसको इसकी प्रॉपर्टी पहले ही बता दिया कि फाइन होगा, लस्ट्रस होगा और ये स्ट्रांग होता है। और जो है इसका कलर भी जो है आप चाहें तो ब्यूटीफुल कलर्स में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, डाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे वेराइटीज ऑफ सिल्क। लेकिन कॉमन जो है सिल्क मोथ वो मलबेरी
इसके बाद आप जानेंगे नेचुरल सिल्क और आर्टिफिशियल सिल्क। नेचुरल सिल्क, नेचुरल सिल्क एंड आर्टिफिशियल सिल्क। कैसे उसको आप टेस्टिंग करेंगे, तो इस टेस्टिंग को कहते हैं बर्निंग टेस्ट। बर्निंग टेस्ट यानी बर्न करा के टेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा नेचुरल सिल्क है, कौन आर्टिफिशियल सिल्क है। ये सिल्क मोथ जो है इंसेक्ट है, एनिमल के द्वारा मिल रहा है, तो ये सिल्क जो है नेचुरल सिल्क हुआ। और आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं रेयान को। आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क जो है वो रेयान है। रेयान, रेयान आप जानते हैं इसका जो नेचुरल रॉ मटेरियल है किससे बना है, तो ये सेल्यूलोज से बना होता है। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज से बना है, ये सेल्यूलोज से बना है ये रेयान, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। और ये सिल्क जो है नेचुरल सिल्क है। तो नेचुरल सिल्क जो किससे बना है? नेचुरल सिल्क तो ये बना है आपका प्रोटीन से, मेड अप ऑफ प्रोटीन से बना है। अब इसको बर्निंग टेस्ट करें तो बर्न कराए, अगर आर्टिफिशियल सिल्क है और वो बर्न करेगा तो स्मेल देगा पेपर का, स्मेल ऑफ पेपर। इफ वी undergo burning test of artificial silk then found smell of paper, पेपर का स्मेल मिलेगा तो आप जान जाएंगे वो आर्टिफिशियल सिल्क है। और ये प्रोटीन से बना है तो इसका जो स्मेल होगा वो बर्निंग ऑफ हेयर के जैसा होगा। इसका स्मेल कैसा होगा? बर्निंग ऑफ हेयर, हेयर के जैसा स्मेल देगा। तो वो समझिएगा प्योर सिल्क है, ठीक है, और नेचुरल सिल्क है। ये बर्निंग टेस्ट रहा जिससे आप डिफरेंस कर सकते हैं जो डिफरेंट आर्टिफिशियल सिल्क में और नेचुरल सिल्क में, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ सिल्क की। तो डिस्कवरी ऑफ सिल्क, डिस्कवरी ऑफ सिल्क की बात करें तो इसकी डिस्कवरी चाइना में हुआ था, चाइना कंट्री में। वहां की जो इम्प्रेस है यानी जो महारानी थी सी लंगचाई, उस समय उन्होंने क्या किया, अपने गार्डन में घूम रही थी तो उस समय देखा कि जो है जो मलबेरी ट्री है उनके लिप्स जो है, लिप्स को कोई खा रहा है कुतर कुतर के, वो समाप्त हो रहा है। तो वो अपने इम्परर से जो आंख सम्राट था हुआंग ताई, इससे पूछी, ठीक है, कि क्या किस कारण जो है इस मलबेरी लिप्स की जो पत्ते हैं वो कुतर कुतर के कौन खा रहा है, कैसे समाप्त हो रहे हैं। तो इस तरह एक्सीडेंटली उस पर जो है और लोग आए और उसकी जांच परख की तो पता चला कि एक ऐसा वर्म है, ठीक है, एक इंसेक्ट है जो क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ सिल्की कवरिंग ओपन कवर्ड है और जो है लिक्विफाइड मटेरियल जो है सिक्रीट कर रहा है, जिससे रेशे मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है। और उस इंसेक्ट का तब बताया गया कि यह सिल्क मोथ है। इस तरह डिस्कवरी हुई। लगभग चाइना ने सबसे पहले वही हुआ डिस्कवरी, तो वही सिल्क फाइबर की जो इंडस्ट्री है वही लॉन्च हुआ, वहीं से जो है सब देशों में जाता था। और वो लगभग 100 साल तक इस बात को जो है रखा था। प्रोडक्शन ऑफ सिल्क जो है वही होता था, दूसरे कंट्री को नॉलेज नहीं था। और धीरे धीरे जब नॉलेज हो गया तो पूरे देश में गया। इंडिया में जो है लगभग मैक्सिमम अमाउंट में लार्जर स्केल में इसका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। ये था आपका सिल्क के बारे में। डेट्स आर चैप्टर जो है क्लोज हो गया। होमवर्क आपका ये है कि पूरे जो है क्वेश्चन आंसर वो आप कर लेंगे और जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा वो कमेंट बॉक्स में जो है या स्कूल के व्हाट्सएप पर आप जो है भेज दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा, किसी भी तरह से आप इन्फॉर्म कर दीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू।